2024 के लिए क्या मोदी ने जातीय जनगणना शुरू कर दी है? पिछड़ों की राजनीति में लीड ले ली है। विरोधी कहते हैं कि हम जाति की गिनती कराएंगे और उसके हिसाब से योजनाएं, पैसा ओबीसी तक पहुंचाएंगे। मोदी ने दोनों काम एक साथ ही कर दिए। प्रधानमंत्री ने आज एक योजना शुरू की है जिससे देश का कोई भी गांव अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि इस योजना में ओबीसी की ऐसी जनगणना है जिससे पिछड़ों की कोई भी जाति बाकी नहीं रहेगी। सबकी गिनती होगी, सबके साथ न्याय होगा। ऐसे में 24 की लड़ाई और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अगर विपक्ष के पास जनगणना है तो मोदी के पास विश्वकर्मा है। इस योजना के जरिए मोदी ओबीसी को कितना साध पाएंगे, समझते हैं इस रिपोर्ट से। – 2024 के लिए जातीय जनगणना हो गई। नाई, राजमिस्त्री, मोची, सोनार, कुम्हार, दर्जी और मूर्तिकार बनेंगे। तीसरी टर्म के शिल्पकार। ओबीसी में जितनी जातियां हैं सबको जोड़ लिया, पारंपरिक कामकाज से जुड़े लोगों को नई पहचान दे दी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरी ओबीसी को साध लिया। दुनिया के सबसे बड़े MICE सेंटर में से एक यशोभूमि से मोदी ने पिछड़ों की जनगणना कर ली। एक तरफ विपक्ष सनातन को जातियों में बांटकर गिनती कर रहा है, तो वहीं मोदी ने मंडल और कमंडल को साथ जोड़ दिया। विश्वकर्मा योजना लॉन्च कर पिछड़ों की तरक्की का रास्ता खोल दिया। इस योजना का पूरा नाम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, जिसके तहत 30 लाख परिवारों के किसी भी एक व्यक्ति को जोड़ा जाएगा। योजना के तहत 5% की रेट पर 3 लाख का लोन दिया जाएगा। पहली किश्त 1 लाख और दूसरी किश्त 2 लाख की। टूल किट के लिए 1500 रुपए दिए जाएंगे, तो वहीं ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपए रोज के हिसाब से स्टाइपेंड भी मिलेगा। विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और ID भी जाएगी, जिसके लिए सरकार ने 2023 से लेकर 2027-28 तक के लिए 13,000 करोड़ का बजट रखा है। भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आरंभ हो रहा है। हाथ के हुनर से, औजारों से परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए PM विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। गांव-गांव में आप जो सामान बनाते हैं, जो शिल्प, जिस आर्ट का सृजन करते हैं, उसको दुनिया तक पहुंचाने का ये बहुत बड़ा वाइब्रेंट सेंटर, सशक्त माध्यम बनने वाला है। ये आपकी कला, आपके कौशल, आपकी आर्ट को दुनिया के सामने शोकेस करेगा। ये भारत के लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। मेरे परिवारजनों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, यो विश्वम जगतम, यो विश्वम जगतम करोत्से से स विश्वकर्मा। अर्थात जो समस्त संसार की रचना या उससे जुड़े निर्माण कार्य को करता है, उसे विश्वकर्मा कहते हैं। इस योजना से जिन कामगारों को फायदा पहुंचेगा, उनमें से ज्यादातर जातियां ओबीसी वर्ग से आती हैं। ऐसे में मोदी ने सिर्फ दांव से लाखों ओबीसी परिवारों तक सीधी पहुंच बना ली है। 2024 के लिए पूरी काउंटिंग कर ली है कि लोहे का काम करने वाले लोहार, मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार, गहने बनाने वाले सोनार, लकड़ी का काम करने वाले सुथार, पत्थर तराशने वाले मूर्तिकार, खिलौने बनाने वाले, ताला बनाने वाले, नाव बनाने वाले, मछली का जाल बनाने वाले, दर्जी, नाई, मोची, माली, ओबीसी में कौन कितना है? भारत की समृद्धि के मूल में रहे हैं
वो हमारे विश्वकर्मा ही है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी की भूमिका होती है, वैसे ही समाज जीवन में इन विश्वकर्मा साथियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे ये विश्वकर्मा साथी उस काम, उस हुनर से जुड़े हैं जिनके बिना रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है। आप देखिए, हमारी कृषि व्यवस्था में लोहार के बिना कुछ क्या संभव है? नहीं है। गांव देहात में जूते बनाने वाले हो, बाल काटने वाले हो, कपड़े सिलने वाले दर्जी हो, इनकी अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती। फ्रिज के दौर में भी लोग आज मटके और सुराही का पानी पीना पसंद करते हैं। दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन इनकी भूमिका, इनका महत्व हमेशा रहेगा। और इसलिए आज समय की मांग है कि इन विश्वकर्मा साथियों को पहचाना जाए, उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया जाए। साथियों, हमारी सरकार अपने विश्वकर्मा भाई बहनों को और उनका सम्मान बढ़ाने का, उनका सामर्थ्य बढ़ाने और उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए आज सरकार एक सहयोगी बनकर के आपके पास आई है। अभी इस योजना में 18 अलग अलग तरह का काम करने वाले विश्वकर्मा साथियों पर फोकस किया गया है। और शायद ही कोई गांव ऐसा होगा कि जहां इस 18 प्रकार के काम करने वाले लोग न हो।